एसआईआर से भागम भाग एसआईआर पर सियासी संग्राम अब नए लेवल पर पहुंचता नजर आ रहा है। जहां चुनाव आयोग इसे हर हाल में संपन्न कराने पर तुला है, तो विपक्षी पार्टियां इसे किसी भी हालत में बंद कराने पर आमादा हैं और इसलिए निशाने पर है चुनाव आयोग, जिसने बिहार के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने बीएलओएस के खिलाफ प्रदेश में लोगों को भड़काने वाला बयान दिया। यह बयान किसी आम आदमी का होता तो शायद अब तक वो सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के आरोप में जेल में होता, लेकिन मंत्री जी अपने ओहदे की हनक में सारे कायदे कानून भुला चुके हैं, क्योंकि राजनीति सर्वोपरि है। इरफान अंसारी के इस बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया, और जिसके बाद एसआईआर पर बवाल और बयानों के तीर और तीखे हो चले हैं। तो देखिए, ममता अखिलेश के हुंकार यूपी से बंगाल तक आर पार। कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे प्राधिकारी को गेट पर बंद कर दिएगा, ताला मार दिएगा। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी पर मुकदमा होना चाहिए। भाई, मंत्री जी ने संविधान और कानून के प्रति आस्था की शपथ दी है, और जब गैर संवैधानिक बातें करेंगे तो इनको तो बर्खास्त करना चाहिए। देता हूं कि अगर एक भी मतदाता के अधिकार का प्रयोग करने से मना किया गया, साजिश की गई, नाम काटा गया, नाम नहीं चढ़ाया गया, तो अधिकारियों की भी खैर नहीं होगी। इसे एसआईआर को लेकर राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासी पारा बढ़ा हुआ है। इस बीच बीएलओस की मौत की खबरों ने माहौल को गर्मा दिया। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के बहाने वोट काटने की साजिश है, जिसके लिए बीएलओस पर दबाव बनाया जा रहा है, और इसी वजह से कई बीएलओस खुदकुशी जैसा कदम तक उठा चुके हैं। लेकिन इन सब विवाद के बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया। ये आपका वोट काट रहा है, आपका वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहा है। जब आप सोचिए, अगर आपका आधार कार्ड से नाम काट देगा तो आपका बैंक अकाउंट भी स्वतः बंद हो जाएगा, आपका पैसा भी लूट लेगा। समाज में कोई हक नहीं मिलेगा। और बंगाल में एसआईआर लागू कर रहा है, और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे प्राधिकारी को गेट पर बंद कर दिएगा, ताला मार दिएगा, मैं करूंगा। ये लोकतंत्र को बंधक बनाने का निंदनीय प्रयास है या नहीं? खुलेआम आपके नेता इस ढंग का आह्वान करेंगे, जैसा इरफान अंसारी ने किया कि कोई केवल पूछताछ के लिए आए तो उसको बंधक बना लो। संविधान खतरे में है या नहीं? एक बार पुनः देश को ध्यान आता है कि जहां जहां इंडी गठबंधन के लोग सत्ता में आते हैं, संविधान की भावना दरकिनार कर दी जाती है। इरफान अंसारी के इसी बयान को लेकर राजनीति में बवाल मच गया। आरोप लग रहे हैं कि इरफान अंसारी संवैधानिक पद पर होते हुए असंवैधानिक काम के लिए कह रहे हैं। दरअसल इरफान अंसारी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कोई बीएलओ वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए आपके घर आ रहा है तो उसे घर में बंद कर ताला लगा दे और उन्हें फोन कर दे। इरफान अंसारी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री अक्सर विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते, लेकिन जैसे ही इन्होंने इस बार एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लोगों से अपील की तो इनकी घेराबंदी शुरू हो गई। आरोप लगे कि मंत्री जी सरकारी काम में बाधा डालने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, इसलिए उन पर मुकदमा होना चाहिए। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी पर मुकदमा होना चाहिए, उनको कार्रवाई होनी चाहिए। एक मंत्री ऐसे उकसा रहा है, सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने का मुकदमा होना चाहिए। ये कहना कि बीएलओ आए तो उसको घर में बांध के रख लो, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। किस तरह के लोग मंत्री बन जाते हैं, इस तरह का बयान देते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अंसारी साहब ने पूरा बयान उनका पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एसआईआर में जो अतिरेक कदम है उसका विरोध करें लोग। इरफान अंसारी साहब हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। बेहुदे बयानों को जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके नाम पर डाल रहे हैं, उसका टोटल विरोध होना चाहिए। ऐसा अंसारी साहब ने कतई नहीं कहा। एसआईआर का तो पूरा देश विरोध कर रहा है, एसआईआर के करने का पूरा देश विरोध कर रहा है। और अगर एसआईआर इतनी ही अच्छी है
तो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं 16-16 बीएलओ ने आत्महत्या क्यों की। विवादित बयान ऐसे समय आया है जब दर्जन भर राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इसे 4 दिसंबर तक पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन विपक्षी दल के नेताओं का आरोप है कि एसआईआर के बहाने तो नाम काटने की तैयारी है ताकि सत्ताधारी दल इसका फायदा चुनाव में उठा सके। इसी को लेकर इरफान अंसारी ने बयान दिया। हालांकि किसी बीएलओ को बंधक बनाना इसका समाधान नहीं हो सकता है। भाई, मंत्री जी ने संविधान और कानून के प्रति आस्था की शपथ ली है और जब गैर संवैधानिक बातें करेंगे तो इनको तो बर्खास्त करना चाहिए। और एसआईआर का डर क्यों है इतना, कितनों क्यों सता रहा है? क्या ये घुसपैठियों के वोट से जीतते हैं? क्या ये मरे हुए लोगों के वोट से जीतते हैं? क्या ये पलायन कर गए लोगों के वोट से जीतते हैं? तो कांग्रेस में जो राग युवराज अलापते हैं, राहुल गांधी अलापते हैं, उनके जितने नीचे के नेता हैं सब वही राग अलापने लगते हैं। लेकिन इस बार तो इन्होंने हद क्रॉस कर दी कि अपने ही सरकार के कर्मचारियों को पिटवाने की बात कह रहे हैं, बंद करने की बात कर रहे हैं, बंधक बनाने की बात कह रहे हैं, लोगों को आह्वान कर रहे हैं। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हम जो वोटर्स हैं, आदिवासी, मूलवासी, माइनॉरिटीज, उनकी भारी संख्या में उनके नामों को काटा जाए। तो विरोध तो होगा, ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है विरोध करने का। विरोध करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जिस तरीका का जिक्र इरफान अंसारी ने किया है वो बेहतर वही बता सकते हैं, माननीय मंत्री हैं। जिम्मेवारीपूर्ण बयान देना चाहिए, ये मैं भी मानता हूं। एसआईआर का विरोध तो बिहार में भी हुआ था, लेकिन बिहार चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों के बाद मामला ज्यादा ही गर्मा गया है, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और वहां भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ममता बनर्जी ने आरोप तक लगाया है कि एसआईआर सही तरीके से नहीं हो रहा, जबकि वजह से 28 लोगों की मौत हो चुकी। वहीं दूसरी तरफ यूपी में एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर है। मतदाता सूची से नाम काटने को लेकर सपा सांसद राजीव राय मोर्चे पर डटे हुए हैं। उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं। आयोग को दिल्ली में बैठे तुगलकी फरमान जारी करने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर नीचे का अधिकारियों तक चुनौती देता हूं कि अगर एक भी मतदाता के अधिकार का प्रयोग करने से मना किया गया, साजिश की गई, नाम काटा गया, नाम नहीं चढ़ाया गया, तो अधिकारियों की भी खैर नहीं होगी। इसे हमारा चेतावनी समझे, मेरे पर मुकदमा करना है, कर ले। चुनाव आयोग और बीजेपी की दलील है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत उन लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है जो मृत हैं या फिर राज्यों से कहीं दूसरी जगह परमानेंट शिफ्ट हो गए। इसके अलावा अवैध रूप से भारत में आए और वोटिंग का अधिकार पा चुके घुसपैठियों को इससे बाहर करना है। यही दावा बिहार में एसआईआर के समय किया गया था। हालांकि एसआईआर पर कितने घुसपैठिए मिले इसका कोई सही आंकड़ा चुनाव आयोग ने नहीं दिया था। विपक्ष का आरोप है कि घुसपैठियों का आड़ लेकर विपक्ष के कोर वोटर को एसआईआर के जरिए मतदान के अधिकार से दूर करने की साजिश। इसी को लेकर जब इरफान अंसारी ने बयान दिया तो हंगामा मच गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर लिखा, इरफान अंसारी का बयान साफ दिखाता है कि कांग्रेस और तृणमूल जैसी पार्टियां हिंदू मुस्लिम का डर पैदा करके घुसपैठियों और फर्जी वोटरों की आड़ में अपनी राजनीति बचाने और बढ़ाने में लगी है। सरकारी अधिकारियों को घर में बंधक बना के रखने वाली बात कहना यह न सिर्फ कानून का मजाक है बल्कि सीधा सीधा अराजकता फैलाने की कोशिश है। साफ है कि कांग्रेस को पारदर्शी वोटर लिस्ट इसलिए चुभती है क्योंकि वहीं उनके फर्जी वोट बैंक का पर्दाफाश होता है। धर्म का जहर, अफवाहों की राजनीति और अधिकारियों को डराने की रणनीति, यही इनका असली चेहरा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवैध घुसपैठियों को मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी जायज वोटर से उसका वोटिंग अधिकार भी नहीं छीना जाना चाहिए। और इन्हीं सबको लेकर राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक संग्राम छिड़ा हुआ है। पटना से सौरभ कुमार और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एसआईआर प्रक्रिया को विपक्षी दलों ने जहां अव्यावहारिक बताया है तो वहीं दूसरी तरफ इस प्रक्रिया में लगे बीएलओएस की मौत को लेकर भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया से बीएलओएस इतने दबाव में है कि अब तक 16 बीएलओ की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 60 से ज्यादा बीएलओ के खिलाफ काम में लापरवाही बरतने की वजह से एफआईआर दर्ज की गई। एसआईआर के काम में लगे बीएलओ पर कितना दबाव है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कई बीएलओ ने नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एसआईआर के विरोध में कांग्रेस मैदान में, दोषपूर्ण एसआईआर के विरोध में कांग्रेस मैदान में, दोषपूर्ण एसआईआर के विरोध में कांग्रेस मैदान में, दोषपूर्ण
एसआईआर के विरोध में एसआईआर के विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौतम बुद्ध नगर जिला अधिकारी के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की और विरोध दर्ज कराया। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जहां राजनीति गरमाई हुई, वहीं कम समय में काम ज्यादा होने की वजह से बीएलओज की मुश्किलें भी बढ़ी हुई। बीएलओ कैमरे के सामने आने से तो बच रहे हैं, लेकिन अपनी पीड़ा ऑफ कैमरा बयां जरूर करते हैं। दूसरी तरफ काम में थोड़ी सी लापरवाही बरतने वाले बीएलओज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही। ऐसा ही गौतम बुद्ध नगर में हुआ। यहाँ 60 से ज्यादा बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इन पर आरोप है कि बीएलओज ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की और काम में लापरवाही बरती। एसआईआर को लेकर के कार्रवाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। गौतम बुद्ध नगर जिले में करीब अब तक 67 बीएलओ पर मुकदमा लिखा गया है, जिसमें से कई लोग जो है वो सुपरवाइजर भी हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग जो है वो एसआईआर में लापरवाही बरत रहे हैं और अपने काम को सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक जो चिट्ठी वायरल हुई है, जिसमें एक बीएलओ के इस्तीफे की बात भी कही गई है, लेकिन इस पर पूरी तरीके से जिला प्रशासन या चुनाव अधिकारी जो है कुछ भी बोलने से फिलहाल बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हमने इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने अभी इस पूरे मामले में बात करने से इनकार कर दिया। 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सभी एफआईआर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत दर्ज हुई। दरअसल जिला प्रशासन की ओर से 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रहे एसआईआर को लेकर पहले ही साफ कर दिया गया था कि किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी के बाद लापरवाही करने वाले बीएलओ पर कार्रवाई की गई। दादरी में 32 बीएलओ और एक सुपरवाइजर पर थाना इकोटेक 1 में एफआईआर दर्ज की गई। नोएडा में 11 बीएलओ और 6 सुपरवाइजर पर थाना दादरी में और 17 बीएलओ के खिलाफ थाना जेवर में एफआईआर दर्ज की गई। गौतम बुद्ध नगर जिले में करीब 60 से अधिक बीएलओज के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण मिश्रा जी हमारे साथ में है। सर, इसमें कितने मुकदमे लिखे गए हैं, कहाँ पर लिखे गए हैं और अब तक क्या कार्रवाई हुई? देखिए, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन कार्यालय से तहरीर प्राप्त होने के आधार पर पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न थानों पर अभियोग पंजीकृत हुए हैं और ये अभियोग जो निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निरंतर उल्लंघन करने के कारण और इन दायित्वों के उल्लंघन करने के कारण जो निर्वाचन का कार्य है उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण ये अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं और ये लगभग 4 थानों में अभियोग पंजीकृत हो चुके हैं और इसमें जो जिनके विरुद्ध ये अभियोग पंजीकृत है इनकी संख्या 60 से अधिक है। इसमें विवेचना करके इनके विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। 60 से ज्यादा बीएलओज के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद बाकी बीएलओ भारी दबाव में। वो सुबह से लेकर देर रात तक काम में जुटे हुए हैं क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने में अब समय काफी कम बचा है। गौतम बुद्ध नगर जिले में ही नहीं बल्कि यूपी के बाकी जिलों में भी सख्ती से काम लिया जा रहा है, जिसने बीएलओ पर काम का दबाव बढ़ाया। अलग अलग राज्यों में अब तक 16 बीएलओ की मौत की खबर है। इसे लेकर राहुल गांधी ने एक दिन पहले एक्स पर पोस्ट भी लिखा था और एसआईआर को सरकार की एक सोची समझी साजिश बताया था। राहुल गांधी ने लिखा, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ईसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और ईसीआई 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओज की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया है। यह नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि। उधर समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय का आरोप है कि बीएलओ पर प्रेशर बनाया जा रहा है, जिस वजह से वो भारी दबाव में है और मानसिक रूप से बेहद परेशान है। एसआईआर के नाम पर दिल्ली में बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता जी नीचे के अधिकारियों पर दबाव डाल के साजिश रच रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोट दिया जाए, चिरान हो जाए
और मैं जो बात कहता हूं तो गंभीरता से तथ्यों के साथ कहता हूं। मैं ज्ञानेश गुप्ता जी से पूछ रहा हूं कि थोड़ा ज्ञान अपने नीचे के अधिकारियों को कैसे देंगे कि कलमऊ में जो बैठक हुई थी उसमें पता चला कि 17 लाख मतदाताओं में से सिर्फ 1 लाख अभी तक अपलोड हुआ है। 4 तारीख आखिरी दिन है, 12 दिन है, 16 लाख कहां से अपलोड करेंगे। एसआईआर के काम में लापरवाही बरतने के आरोप में प्रतापगढ़ में भी कई बीएलओ पर कार्रवाई हुई। यहां के प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ बभन मई के सरप्राइज विजिट में पाया गया कि गणना प्रपत्रों को घर घर जाकर वितरण नहीं किया गया, जिसे लेकर बीएलओ विनय कुमार शुक्ला और प्रणब उपाध्याय को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही मौके पर इंचार्ज प्रधानाचार्य हिमांशु त्रिपाठी अनुपस्थित मिले। इसके अलावा कई बीएलओ को डीएम ने सस्पेंड भी किया है। रानीगंज क्षेत्र में निरीक्षण और भ्रमण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक स्थान पर बीएलओ ने जो सहायक अध्यापक था उसके द्वारा ना तो वहाँ पे फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और ना ही उनको ढंग से भर के डिजिटाइज किया जा रहा है। तो ऐसे में उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की जा रही है और विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही वहाँ पे 1-2 लोग एब्सेंट मिले थे और जिनके द्वारा काम नहीं किया जा रहा था, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। बीएलओ के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई और दबाव का असर साफ दिखाई दे रहा है। कई बीएलओ की तबीयत खराब होने की खबर है तो कई उम्रदराज बीएलओ अपने पद से ही इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसा ही एक त्याग पत्र सामने आया है जिसमें एक महिला टीचर ने बीएलओ के काम के दबाव के चलते इस्तीफा दे दिया। एसआईआर को लेकर के बीएलओ कहीं ना कहीं जरूर दबाव में है, क्योंकि उनका ये कहना है कि सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 से 10 बजे तक उनको काम करना पड़ रहा है। हालांकि ये कहानी जो है बीएलओ कैमरे पर तो कहने नहीं आए, लेकिन उन्होंने दबी जुबान में इस बात को जरूर साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं वो दबाव में हैं, क्योंकि वो लगातार लोगों के घर पर डोर टू डोर मिट्टी विजिट कर रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक जो है वो भी कहीं ना कहीं सुस्ती दिखा रही है। एक तरफ से एसआईआर में प्रशासन का दबाव और दूसरी तरफ से जनता का सहयोग न करना कहीं ना कहीं बीएलओ के लिए मुसीबत बन रहा है। प्रतापगढ़ से धर्मेंद्र श्रीवास्तव और गौतम बुद्ध नगर से मोहम्मद यूसुफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।